महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना टूटने की कगार पर है। मंत्री एकनाथ शिंदे के का दावा है कि उनके साथ 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के 19 सांसदों में से 8 से 9 सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में शिवसेना के लिए अस्तित्व की लड़ाई जो है वो ऐसी बात हो गई है। और हमारा अब मसला ये फंस रहा है कि एकनाथ शिंदे जो है वो ये दावा पेश कर सकते हैं कि चूंकि उनके पास विधायक भी ज्यादा हैं और सांसदों का समर्थन भी जो मिल गया है, तो असली शिवसेना जो है अब वो है। तो इसके कानूनी दांवपेच को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं चुनाव आयोग के पूर्व कानूनी सलाहकार मिंदी रत्ता साहब जी। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि 40 से ज्यादा विधायक जो है वो एकनाथ शिंदे को समर्थन कर चुके हैं। 8 ऐसा दावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, 8 से 9 सांसद भी जो है वो आ गए हैं। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे चुनाव आयोग के पास जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे पास एमएलए और एमपी का भी सपोर्ट है, तो असली शिवसेना जो है वो उद्धव की ना मान करके हमारी माना जाए, तो ऐसे में चुनाव आयोग किसको मान्यता देगा? देखिए, चुनाव आयोग में जो एक सिंबल्स ऑर्डर बना हुआ है उसमें एक पैराग्राफ है 15 जो कि स्प्लिट्स, रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्प्लिट्स को डील करता है कि एक पार्टी रिकग्नाइज्ड है या वो राज्य स्तर पर या नेशनल स्टेटस है उनके पास, तो उनमें से अगर 2 ग्रुप्स बन जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे जो इश्यूज़ हैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड कर सकता है। कोर्ट्स डिसाइड नहीं करेंगी, स्पीकर भी डिसाइड नहीं करेगा। स्पीकर अपने असेंबली के लिए जो चाहे करे, लेकिन पार्टी का जो मामला है कि कौन सी पार्टी रिकग्नाइज्ड रहेगी, किस पार्टी के कैंडिडेट्स को, किस ग्रुप के कैंडिडेट्स को पार्टी का सिंबल मिलेगा, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड कर सकता है। तो ऐसे में क्या है, इलेक्शन कमीशन के कानून और नियम क्या है? उसी की बात में कर रहा था कि सबसे पहले जब ये सिंबल्स ऑर्डर बना था 68 में बना था, 69 में ही कांग्रेस में स्प्लिट हो गई थी और 2 ग्रुप बन गए थे। एक तरफ निजलिंगप्पा और एक तरफ इंदिरा गांधी और ये सब थे। तो वो जो डिस्प्यूट था वो इलेक्शन कमीशन के पास काफ़ी देर तक चला था। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि हम इस चीज़ को शायद नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन सा ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चल रहा है, कौन नहीं चल रहा है। तो हम जो एक पार्टी है तो पार्टी का दोनों ग्रुप्स के रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। मेजॉरिटी किस तरफ है? मेजॉरिटी दोनों में, लेजिस्लेचर ग्रुप में भी जिसमें एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी जिसपे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल, इन सब को देखने के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने ये नॉर्म उस वक्त एक्सेप्ट किया था। तो उसमें उसके बेसिस पर दोनों ग्रुप्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इलेक्शन कमीशन ने देखी, और एक्चुअली उस वक्त इंडिविजुअल एफिडेविट्स मांगे गए थे सबसे कि आप इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं या इस ग्रुप को। उसकी बेसिस पर इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त डिसाइड किया था कि जो मेजॉरिटी टेस्ट है वो ही लागू हो सकता है, बाकी और मुश्किल है। तो वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में एक केस है सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन। तो उस टेस्ट को जो इलेक्शन कमीशन ने 69 से लेकर 71 तक वो झगड़ा चला, तो उस टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना और उसने कहा कि एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में जो मेजॉरिटी है मेंबर्स और जो चलाने वाले हैं उनका जो है वो मेजॉरिटी देखनी चाहिए, और दैट इज़ द रेलेवेंट टेस्ट विच द इलेक्शन कमीशन हैज़ अडॉप्टेड। तो उसी टेस्ट को 1971 से लेकर आज तक जितने भी कभी स्प्लिट्स हुए हैं, सैकड़ों स्प्लिट्स हुए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो उसी टेस्ट को इलेक्शन कमीशन जो है वो लागू करती है। तो उस टेस्ट में जो सिर्फ एक लेजिस्लेचर ग्रुप को नहीं देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स को भी देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स का ये कहना है कि भाई ये हमारी वजह से ही तो जीत के आए हैं, और वो कहते हैं कि हम अपनी वजह से।
तो दोनों ही टेस्ट जो है इलेक्शन कमीशन अप्लाई करता है। अगर शिंदे साहब अगर सिंबल के ऊपर की बात करते हैं कि शिवसेना पार्टी का जो सिंबल है वो उन्हें दिया जाए, तब उस पे चुनाव आयोग का नियम जो है वो क्या कहता है? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे वाकये ऐसे आए हैं, जैसे जयललिता की मौत के बाद शशिकला और असली एआईडीएमके के बीच मामला फंसा था, या रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति नारद के बीच में जो विवाद हुआ था। तो ऐसे में अगर शिंदे साहब अगर शिवसेना के सिंबल की बात करते हैं तो इस मामले में चुनाव आयोग का नहीं, वही मैं बता रहा था कि अगर शिंदे साहब क्लेम करते हैं कि मैं ही शिवसेना हूँ, तो उनको इलेक्शन कमीशन में पैराग्राफ 15 सिंबल्स ऑर्डर में एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को देनी होगी, और उसमें उनको प्रूव करना होगा कि ये मेरी जो स्ट्रेंथ है, ये सपोर्ट है, वो लेजिस्लेचर ग्रुप में भी ज़्यादा है और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप में भी ज़्यादा है। वो फिर इलेक्शन कमीशन दोनों ग्रुप्स की वो स्ट्रेंथ देखने के बाद में डिसाइड करेगा। वो कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और वो अब तक मैंने बताया कि वही जो टेस्ट था वही आपके जयललिता केस में लगा, वही इधर लगा पशुपतिनाथ, और वही समाजवादी में लगाया गया, सब में वही टेस्ट आज तक चल रहा है, और उसी टेस्ट को इलेक्शन कमीशन नॉर्मली फॉलो करती है। और आखिरी सवाल है सर कि अगर शिंदे साहब जैसा कि दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज़्यादा विधायक हैं, लेकिन अगर वो 40 से कम विधायक आते हैं, 2/3 की मेजॉरिटी 37 की है, 37 विधायक अगर वो का दावा वो पेश कर देते हैं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच जाएंगे। लेकिन अगर 37 विधायक का दावा अगर वो पेश नहीं कर पाते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उनके ऊपर लगेगा। नहीं, वो तो स्पीकर का प्रोविंस है। स्पीकर हैज़ टू डिसाइड कि ये डिस्क्वालीफाइड हैं या नहीं। इलेक्शन कमीशन उस चीज़ में नहीं जाएगी, क्योंकि स्पीकर का इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट है कि जो स्पीकर जो डिसीजन लेता है वो इलेक्शन कमीशन पर माने नहीं है। तो वो उनका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन है। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला जो है एंटी डिफेक्शन में वो स्पीकर का है, इलेक्शन कमीशन का है कि भाई कौन सी पार्टी जो है हमारे लिए पार्टी है जिसको हम लोग उनका इलेक्शन सिंबल दे सकते हैं, वो पैराग्राफ 15 में आता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसे जो बागी विधायक हो गए या सांसद हो गए जो शिंदे साहब को समर्थन दिखा रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन जो है ऐसे विधायकों को बुलाएगा अपने पास और पूछेगा कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं? वही कहा ना, नॉर्मली इलेक्शन कमीशन बहुत बुलाता नहीं है, लेकिन एफिडेविट्स मांगता है। एफिडेविट पर उनको डिक्लेयर करना होता है कि मैं इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ या उस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे किस तरीके के उनसे भी यही इसी तरीके से एफिडेविट्स मांगे जाते हैं। जिनके ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो जिस फैक्शन को होंगे, पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम उसी फैक्शन को दिया जाए, या जहाँ मेजॉरिटी लाई करेगी वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी में मेजॉरिटी तो काउंट करती है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पूर्व कानूनी सलाहकार इलेक्शन कमीशन मेहंदी रत्ता साहब, जिनका साफ साफ कहना है कि जहाँ तक सिंबल की बात है या पार्टी की बात है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो दोनों गुटों से ये एफिडेविट मांगेगा, और जिसको भी मेजॉरिटी मिलेगी उसी के पास ये सिंबल जो है वो शिवसेना का जाएगा। साथ ही मनीष उनियाल के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।